ये है यहाँ पर संत निवास। यहाँ संत भगवान रहते हैं। इस मंजिल पर मंदिर इसके ऊपर है। जी हाँ। ये मंदिर है। यहाँ भगवान राधा कृष्ण, नर्मदा जी और माँ वैष्णो देवी विराजमान है। ये पार्वत की शिवलिंग है इधर। अच्छा अच्छा। नर्मदे हर मैया। नर्मदे हर मैया, अपना शुभ नाम? मैं हूँ साध्वी अमृतानंद। साध्वी अमृतानंद जी, मेरे गुरुदेव अधीराम दास जी त्यागी जी, जो इस आश्रम के अच्छा अच्छा, उनकी आप शिष्या हैं। सर्वाध्यक्ष है। हाँ जी। तो महाराज, सॉरी माता जी, ये संत जीवन कितने समय से अपना? मेरा 6-7 वर्ष है। 6-7 वर्ष से। इससे पहले आप गृहस्थ में थी? गृहस्थ में मान लो तो थी, वैसे साधु दीक्षा नहीं ली थी। वैसे जीवन तो पहले से ऐसे ही रहा है। मैं आईपीसीएल में क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर थी। शादी वादी किया ही नहीं है। आईपीसीएल में? हाँ जी, इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, एशिया में बिगेस्ट कंपनी है जी, उसमें क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर रही थी। फिर वो जॉब छोड़ दिया या रिटायरमेंट की बात? ना 10 साल जल्दी छोड़ दिया, बीआरएस ले लिया। बीआरएस ले लिया। तो बीआरएस क्यों? केवल संत जीवन के लिए या? हाँ, वैसे पहले से रुचि तो थी ऐसे ही, पर हो रही थी सर्विस। और फिर मीनवाइल गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइजेशन किया, रिलायंस ने टेक ओवर किया। उन्होंने ऑप्शन रखा था कि जिनको बीआरएस लेना है ले सकते हैं, तो मैंने ले लिया। अच्छा, तो नहीं, आपका झुकाव शुरू से ही ये था? हाँ, शुरू से ही। तो आप अगर आईपीसीएल में थी तो संभवतः आपकी स्ट्रीम स्टूडेंट लाइफ में क्या साइंस साइड रही होगी? साइंस से। साइंस से। फिर ये अध्यात्म में कैसे? साइंस वाले तो अध्यात्म को बहुत कम मानते हैं। नहीं, ऐसा लोगों को लगता है जी। मानने वाले तो मानते ही हैं। और वो तो अपनी पूर्व जन्म की रुचि होती है, अपना झुकाव होता है। जो मानते हो पहले से ही मानते हैं, जो नहीं मानते वो साइंस के बगैर वाले भी नहीं मानते हैं। हाँ, ये तो है, लेकिन हाँ, अधिकांश संख्या जो है ना साइंस वाले ज़्यादा मानते हैं। ज़्यादा मानते हैं? अच्छा अच्छा। क्योंकि साइंस को और अध्यात्म को हम बहुत कोरिलेट करते हैं। जहाँ साइंस खत्म होता है वहाँ अध्यात्म शुरू होता है। वहाँ अध्यात्म शुरू होता है। और मैंने मेरी हर एक पुस्तकों में किसी भी विषय के गहराई में जाके साइंस को देखा है और अच्छा, लिखा भी है। आपने पुस्तक लिखी है? जी। कौन कौन सी? मैंने गुरुदेव के आदेश पे रामानंद स्वामी का जीवन चरित्र लिखा, काशी मार्तंड जी। उस पर मेरे को शंकर दयाल शर्मा के हाथ से नेशनल अवार्ड मिला है। अच्छा जी। तो ये अभी साध्वी जीवन में लिखा है या? ना, पहले पूर्व जीवन में। अच्छा, पहले जब आप सर्विस में थे उस समय तब। तो साइंस के विद्यार्थी को लेखन कार्य करना ये थोड़ा सा, यही गुरु कृपा। हाँ, कभी नहीं सोचा था कि मैं लिखने वाली हूँ, मैं लिखूँगी। लिखते समय भी मेरे को कन्फ्यूज़न था कि मैं क्या लिखूँ, कैसे लिखूँ। तो सब गुरुदेव की कृपा। गुरुदेव की कृपा। ठीक। भैया, आपने अभी परिक्रमा भी की, मैंने सुना है। एक वीडियो देखा था मैंने सतीश चंद्र शुक्ला जी का। तो परिक्रमा का अनुभव कैसा रहा? आपकी पहली परिक्रमा थी या पहली भी की? पहली ही थी। पहली ही थी जी। वास्तव में मैं 20 साल से आश्रम में रह रही हूँ जी। बहुत लोगों ने मेरे को कहा परिक्रमा करने के लिए, चलो चलते हैं, गाड़ी में चलते हैं, पैदल चलते हैं, लेकिन मेरे को कभी इच्छा ही नहीं हुई। और इस बार पता नहीं मैया ने मेरे को ऐसा धक्का लगाया, बिना किसी को कहे पूछे, मतलब एकदम शॉर्ट टाइम में डिसीजन लिया और निकल गई अकेले। बहुत लोगों ने मेरे को कहा भी था कि हम साथ में चलते। मैंने बोला नहीं, मैं अकेली ही जाऊंगी। बोले क्यों? हमसे तुमको क्या परेशानी है?
मैंने बोला अगर मैं कहीं गिर गई तो मुझे ऐसा लगेगा कि नहीं वो पीछे आ रहे हैं, मेरे को उठा लेंगे। मुझे इतना भी नहीं चाहिए, किसी का सहारा नहीं, बस टोटली मैया के सहारे। मैया के सहारे। बस पैसा भी नहीं रखे थे अच्छा, और मोबाइल भी नहीं रखा था, मोबाइल भी नहीं, पैसा भी नहीं। और मैया ने बहुत अच्छे से कराई परिक्रमा। तब तो बड़ा अद्भुत है मैया, मतलब। लेकिन आपको इस आश्रम का कुछ तो एडवांटेज मिला होगा परिक्रमा के कहीं दौरान? मैंने किसी को बताया ही नहीं कि मैं इस आश्रम से हूँ। किसी को बोला ही नहीं? मतलब जहाँ ज़रूरत पड़ी बातों बातों में निकल गए तो निकल गए, ऐसे हाँ। पर्टिकुलरली नहीं। अगर तो किसी ने पहचान परिचय देने दिया। के लिए कि मेरे को व्यवस्था मिले इसलिए, कि मेरे को कुछ चाहिए इसलिए, कभी नहीं। अच्छा, जो जैसा मिले, जहाँ मिले, मैया तो की प्रसादी। परिक्रमा के दौरान कभी ऐसा रहा हो जब आपको बिल्कुल खुले में लेटना पड़ा हो, या ऐसा? बहुत बार, बहुत बार, बहुत बार। लेटे, आराम से लेटे। मैया ने जिस हाल में रखा बहुत खुशी से रहे। अच्छा, मतलब पहले से मान के ही निकले थे कि मैं जैसे मैया रखती है वैसे ही रहना है, बस ये सोच के ही निकली सोच थी? के ही निकले थे। और ये भी सोच के निकले थे कि वापस नहीं आए तो भी कोई बात नहीं, कह के ही निकले थे गुरुदेव को कि वापस नहीं आई तो हरी हरी। ये मैया थोड़ा सा सोचने पे मजबूर करता है कि आईपीसीएल जैसी कंपनी में क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर की पदवी पर रहते हुए वो फिर संत जीवन में आना और उसके बाद मैया की परिक्रमा करना। हम साधारण लोग भी मैया की परिक्रमा करने के लिए सोचते हैं कि रास्ते में कैसा होगा, क्या होगा, कहाँ रुकेंगे, ये 50 प्रश्न आते हैं दिमाग में। तो आपने ये कैसे सर्वाइव किया टोटल? मैं बोलती हूँ ना, मैंने लास्ट ऑप्शन पहले ही स्वीकार कर लिया था कि मैं मर जाऊंगी तो मर जाऊंगी, कोई को बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं पूरा, मेरा जो भी मेरे पास था पूरा साइन करके गुरुदेव के कमरे में रख के गई थी, बोल के कि मैं नहीं आई तो इसको आपको जो उपयोग करना है कर लेना। मतलब मैं पूरे तैयारी से ही गई थी, वापस नहीं आऊँगी तो भी चलेगा। अच्छा, आई तो ये ठीक, तैयारी करके गई नहीं थी? आऊँ तो ठीक। फिर तो कोई समस्या ही नहीं थी। आपका आश्रम भी मैया के किनारे ही है। हाँ जी। हमारे दर्शक पीछे देख सकते हैं, देखिए मैया प्रवाह पीछे है, ये देखिए, और आश्रम में ही खड़े हैं। तो बहुत अद्भुत मैया, जो आपने परिक्रमा अकेले की थी। और वैसे अकेले कभी कभी कोई मिल जाता है, बिछड़ जाता है, वो तो चलता रहता है। हाँ, मिलना बिछड़ना होता रहता हाँ है कि, लेकिन यहाँ से जहाँ से आपने स्टार्टिंग की वहाँ से अकेले, ये बहुत हिम्मत की बात है, विशेषकर एक महिला के लिए। मैया थी ना मेरे साथ में, मेरे गुरुदेव थे। गुरुदेव थे जी। तो गुरुदेव तो अभी दोनों पे इतना भरोसा है अपने आप पे जितना है, इससे ज़्यादा उन पे भरोसा है गुरुदेव पर। जी। गुरुदेव तो सर्वोच्च श्रेणी में आते ही है। तो गुरुदेव अभी आश्रम में ही हैं, तो उनके दर्शन भी मैया हो जाएंगे? जी, हो जाएंगे। अच्छा, चलिए आपके माध्यम से गुरुदेव के भी दर्शन कर लेंगे। मैया, और कुछ अनुभव कोई ऐसा परिक्रमा का हो जो हमारी काफ़ी माताएं बहनें परिक्रमा करना चाहती हैं लेकिन किसी संकोचवश नहीं कर पाती हैं? देखो, संकोच तो ऐसा है ना, अब बहुत सी ऐसी बहनें हैं जो अकेली करती हैं, हमारे आश्रम में आती है और काफ़ी यंग उम्र की में करती है। मतलब वो तो अपने पर है, हिम्मत तो करनी पड़ेगी, संकोच करने से तो कुछ नहीं होता है। अच्छा। हिम्मत तो करनी पड़ेगी। हिम्मत मदद तो मदद खुदा। परमात्मा उसी को मदद करते हैं जो हिम्मत करते हैं। जो डर के संकोच करके बैठे रहेंगे उनको परमात्मा चाहे तो भी मदद नहीं कर सकते। अच्छा। हिम्मत तो करनी पड़ेगी। हिम्मत करनी पड़ेगी। और मैं यही कहती हूँ कि ऐसा महिला होने से संकोच करना होता है, हमारा समाज की व्यवस्था ऐसी है, संकोच होता है, लेकिन फिर भी अगर परिक्रमा करनी है तो हिम्मत करनी पड़ेगी। कहीं कहीं भैया रास्ते बहुत दुर्गम है माई के जी। तो वहाँ फिर कैसे किसी की मदद आपने लिया? हाँ, कभी कभी मदद मिल भी जाती रही। अच्छा। और ऐसे दुर्गम रास्ते हैं तो उसको अवॉइड करने के लिए रोड मार्ग भी तो है। अच्छा। हाँ, रोड मार्ग भी है। आपने तो जल के किनारे ही मैं तो किनारे किया, मेरे को मदद मैया ने दिला दी। अच्छा। मिल गई। और नहीं मिली तो जैसे तैसे करके जो रास्ता लोग 2 घंटे में पार करते वो पार करते मेरे को 5 घंटा लगा। इतना फर्क पड़ा। और नहीं, क्या? आपने तो उन रास्तों को चुना है जहाँ आम परिक्रमावासी नहीं जाते हैं। हाँ, चुना है या मैया ने कराया है पता नहीं, लेकिन हाँ बहुत अच्छे से हुई। मैं पूरे संतोष के साथ परिक्रमा पूरी करी। पूरे संतोष के साथ। जी। चलिए भैया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके, और गुरुजी के दर्शन कर लेते हैं, फिर आगे अपने ब्लॉग को यहीं विराम करते हैं। नर्मदे हर।
जब भी जमाई माला नहीं जो नहीं हो रही है, माला स्पर्श कराने गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जब से शीतल का पकड़ जा रहा है बस। आज श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। दे दिया है। कलयुग में 5000 वर्ष व्यतीत होने पर संपूर्ण देवता जो हैं पृथ्वी से ऊपर उठ जाते हैं। केवल एक माँ नर्मदा ऐसी हैं जो अपना अस्तित्व महाप्रलय तक बनाए रहती हैं। महर्षि मार्कंडेय जी ने अपने जीवन में अनेक बार प्रलय देखी हैं और उसमें माता जी का, माँ नर्मदा जी का स्पष्ट उनको अनुभव हुआ है, प्रत्यक्ष अलग रूप से। समष्टि जल के रूप में तो संपूर्ण अस्तित्व रहता ही है, परंतु उसके साथ साथ माँ नर्मदा जी का जो अस्तित्व है वो अक्षुष्ण बना रहता है। माँ नर्मदा का नाम ही नर्मदा है, अर्थात जीव को सुख देने के लिए माँ भूमंडल पे स्थित है। और जो भी माँ की शरणागति स्वीकार करके माँ के शरणापन होके माँ का सेवन करता है, मतलब जल से स्नान इत्यादि करता है, जलपान करता है, मृत्तिका इत्यादि का लेपन करके और उससे निर्मित अन्न, उससे निर्मित आहार इत्यादि ग्रहण करता है, तो उसकी बुद्धि जो होती है शुद्ध सात्विक होती है। क्योंकि आहार का हमारे मन बुद्धि पे बहुत असर होता है। जैसा हम आहार करते हैं वैसे हार्मोन्स तैयार होते हैं, वो हार्मोन्स जो हैं हमारे मन बुद्धि को प्रभावित करते हैं। तो माँ नर्मदा के जल की एक बहुत बड़ी विशेषता है
कि वो उसके द्वारा जो निर्मित आहार है वो शुद्ध सात्विक होता है। और शुद्ध सात्विक हमारे विचार आयु शत बल आरोग्य, तो शरीर को आरोग्य प्रदान करने वाला होता है, आयु को बढ़ाने वाला होता है, सतोगुण की वृद्धि करने वाला होता है। तो माँ नर्मदा जो है सब प्रकार से कल्याणकारी है। और जिस स्थान पे आप बैठे हो यहाँ, ये स्थान बड़ा पवित्र स्थान है। यहाँ पारदेश्वर के रूप में भगवान शिव विराजमान है। पारदेश्वर का जो यहाँ लिंग है, शिवलिंग है, वो अद्वितीय है। अद्वितीय इसलिए है कि उसके अंदर श्री यंत्र भी रखा हुआ है। अच्छा अच्छा। हाँ, वो जो पारदेश्वर शिवलिंग है, वैसे तो उसमें 2.5 क्विंटल पारद है, 50 केजी चांदी है और 750 ग्राम सोना है। अच्छा। इस प्रकार से वो अष्ट धातु से निर्मित है। प्रधानता पारद की है, 2.5 क्विंटल पारद। जी। हाँ, तो वो पारदेश्वर के रूप में है। उसके अंदर श्री यंत्र को रख दिया गया है, जो कि कहीं भी संभव नहीं, कहीं अभी तक तो नहीं सुना, ऐसा नहीं सुना गया। हाँ, और 1 साल के अनुष्ठान में इसका निर्माण हुआ है। ऋषिकेश अपना आश्रम है, तो वहाँ अनुष्ठान चला था। अच्छा अच्छा। वहीं इसका निर्माण हुआ था और फिर यहाँ आके उनकी प्रतिष्ठा हुई है। अच्छा अच्छा। तो ये एक विशेष लाभ मिलता है। नर्मदा उत्तर वाहिनी होने से नर्मदा काशी का पवित्र क्षेत्र है। साधक साधना क्षेत्र में अपने सामने पूर्वी तट पे मतलब सूर्य को और पश्चिम तट पे बैठ के साधना करे। जब भगवान नारायण, बद्री नारायण जो नर और नारायण के रूप में तपस्या कर रहे हैं, उन्होंने ऐसा ही स्थान चयन किया है और वैसा ही स्थान ये है। ये उत्तर वाहिनी मार्ग में आता है। हाँ, उत्तर वाहिनी है ही। यहाँ माँ नर्मदा जो है उत्तर वाहिनी है। ये उत्तर नर्मदा काशी, नर्मदा काशी के रूप में है ये स्थान। वाहिनी का नाभि केंद्र है। और ये नाभि केंद्र, उत्तर वाहिनी ये नाभि केंद्र है। हाँ। और यहाँ पर पारद शिवलिंग का बड़ा ही अलग महत्व है। ऐसे ही महाराज जी शुक तीर्थ में हनुमत धाम में जो हनुमान जी की मूर्ति है, विशाल मूर्ति, उसमें बताते हैं कि 700 करोड़ राम नाम उसके अंदर समाहित हैं। उसके ऊपर वो मूर्ति बनाई गई है। हाँ, वैसे हम सब का प्रयास है, अभी जो हमारे मध्य प्रदेश में आश्रम है जी, उसमें अरबों की संख्या में जी भगवत नाम श्री राम अरबों की संख्या में, करोड़ों में नहीं, अरबों की संख्या में। ये महाराज जी कहाँ, उज्जैन में? नहीं, रामटेकरी मध्य प्रदेश में है। अच्छा अच्छा। गुना जिले में। गुना जिले में। हाँ हाँ, गुना शहर में ही है शायद। नहीं शहर में। अच्छा, वो हनुमान टेकरी है। हाँ, वो हनुमान टेकरी है। जी जी जी। तो ये तो भगवत नाम की तो अपरिमित महिमा है जी। और 7.5 करोड़ बताया जी। हाँ हाँ, 700 करोड़। 700 करोड़। जी जी। हाँ, तो बहुत अच्छा है। हाँ, ये वहाँ संत भगवान जो थे उन्होंने ही बताया था मुझे। और बहुत विशाल हनुमत धाम करके आश्रम है। नक्षत्र वाटिका भी है और शुक तीर्थ में, हरिद्वार के पास, मुजफ्फरनगर जिले में है, उत्तर प्रदेश में। अच्छा अच्छा। वो शुकताल जहाँ। हाँ। जी जी जी, वो समझ गए। जी जी जी, वहाँ पर। वैसे अपना ऋषिकेश भी आश्रम है। जी हाँ जी। भगवान ने कृपा की है, माँ नर्मदा ने वो कृपा करके केदारनाथ में बैठने का आदेश दिया। अच्छा अच्छा। वहाँ केदारनाथ में भी अपना आश्रम है जी। और वहाँ अपने PM जी भाई जी हाँ साधना किए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, भगवान की उनके ऊपर कृपा हुई है और जिसके कारण वो आज इस प्रकार से। वो तो भगवान आपकी ही कृपा है। नहीं, माँ नर्मदा की कृपा है, केदार बाबा की कृपा है। वो तो आपकी ही कृपा है कि वो। और तो अच्छा है, आप सब पवित्र स्थान पे आए हैं। और इस विषय में तो अभी भीड़ बहुत रहती है। जी जी हाँ। आपने थोड़ा सा भी समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। धन्यवाद आपके।
वेट कर रहे हैं। आशीर्वाद दीजिएगा। ये इनका नाम है सतीश शुक्ला। सतीश शुक्ला है। शुक्ल। अखिलेश पांडे। अच्छा हाँ, शुक्ल का शुक्ला अंग्रेजों ने कर जी, दिया। बिल्कुल बिल्कुल शुक्ल आपने बहुत सही उच्चारण किया। मैं महाराज जी अखिलेश पांडे। अखिलेश पांडे। जी। शुक्ल ही हमारा चैनल है एहसास प्रकृति का। अच्छा अच्छा जी। ठीक है। बहुत बढ़िया।